क्या पप्पू यादव अपनी बेइज्जती का बदला तेजस्वी यादव से लेने पर उतारू हो गए? और मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पप्पू यादव पहले खुलकर तेजस्वी यादव के बारे में बोलते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने इस पर थोड़ा अंकुश लगाया, लेकिन वो सिलसिला उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। आपको तस्वीरें याद होंगी जब पप्पू यादव को उस रथ से उतार दिया गया जिस पर राहुल और तेजस्वी चढ़े थे। ये तस्वीरें सामने आई थी। वो चढ़ना चाह रहे थे, सुरक्षा कर्मियों ने कहा नहीं, आप नहीं चढ़ सकते हैं। इसकी चर्चा हर ओर हुई थी और पप्पू यादव को बहुत से सवालों का सामना करना पड़ा था। अब पप्पू क्या इसी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं? कल पप्पू यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ एक बैठक की और उसके बाद पप्पू यादव अब कांग्रेस के सीएम की बात कर रहे हैं। जी हां, बिहार में कांग्रेस का सीएम बनेगा। कांग्रेस महागठबंधन में पार्टनर है, यानी तेजस्वी यादव के साथ वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस का अपना सीएम फेस होगा। अब सवाल ये पूछ रही हूं कि पप्पू यादव क्या खुलकर तेजस्वी के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या महागठबंधन इस बार टूट भी सकता है और उसका नेतृत्व पप्पू यादव करेंगे? आज महाभारत में इस पर बात होगी, क्योंकि बिहार में सीएम कौन होगा इसे लेकर अटकलें लगातार तेज हैं। आप जानते हैं वहां पर एक वोटर ड्राइव चल रही है, वोटर लिस्ट अपडेशन की ड्राइव चल रही है, लेकिन इस सब के बीच पूछ रही हूं कि 2 दशक के बाद क्या बिहार में सीएम फेस बदलने वाला है? बीजेपी, अब यह कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार उनका सीएम होंगे, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि अगर बिहार में बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई तो वो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तस्वीर को आप इस वक्त देख रहे हैं उसमें 5 चेहरे हैं। अब इनकी अपनी अपनी दावेदारी है और वो क्या इस बार बिहार में सत्ता पलट सकती है। चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान की सीटें इस बार अच्छी खासी आ गई तो बीजेपी उन्हें नीतीश कुमार का विकल्प बना सकती है। यानी क्या चिराग पासवान भी सीएम फेस के दावेदार हो सकते हैं? आज बात इसकी करूंगी। इसी के साथ साथ सिर्फ चिराग ही नहीं, उधर महागठबंधन में भी एक खलबली मची हुई है। तेजस्वी यादव खुद कई बार कह चुके हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पे कह चुके हैं कि बिहार में राजद की तरफ से सीएम फेस वो खुद हैं, यानी कि तेजस्वी हैं। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी उनका खेल बिगाड़ सकती है? ओवैसी साहब ने कहा कि महागठबंधन का वो हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें तरजीह नहीं दी महागठबंधन ने। अब वो कह रहे हैं कि वो सीधे सीधे खेल बिगाड़ सकते हैं, यानी वो क्या किंग मेकर बन सकते हैं इस बार बिहार के चुनाव में? पिछली बार भी उनके कई विधायक जीत कर आए थे। अब सवाल ये उठता है, अगर ओवैसी खेल बिगाड़ दें और पप्पू यादव तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दे तो क्या बिहार में सीएम का चेहरा बदल सकता है? कौन होगा बिहार में सीएम? जरा वो तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि कई चेहरे हैं। ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये बिहार में समीकरण कैसे बदल रहे हैं, आज मैं उसकी बात करूंगी। बिहार चुनाव का ऐलान होने तक क्या समीकरण और बदल सकते हैं, आज इसकी भी बात करूंगी। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए और उसके बाद महाभारत। रथ से पप्पू को धक्का, तेजस्वी से राहुल लेंगे बदला। कांग्रेस जो दायित्व देगा उसको एक वर्कर की तरह उस पर काम करेंगे। यादव वर्सेस यादव, महागठबंधन में नई जंग। जिसका कोई पार्टी नहीं है, निर्दल का क्या बात मतलब? बिहार का नया सीएम कौन? बिहार में चुनावी बिगुल फूंक गया है और उसी के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से कल मुलाकात की है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई। इसी बैठक में पप्पू यादव को बुलाया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इसी के साथ दूसरी तस्वीर भी याद कर लीजिए जब पप्पू यादव को तेजस्वी और राहुल के साथ रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया था। उस समय पप्पू यादव ने भले ही इसे लेकर सफाई दी थी, लेकिन अब लग रहा है इसे लेकर वो बदला लेंगे। मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करें। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है।
हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे 100 आदमी हैं। अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। क्या पप्पू यादव व्रत से उतारे जाने को लेकर अब तेजस्वी से बदला लेंगे? क्योंकि राहुल को वो पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं और बिहार में कांग्रेस का सीएम होने की बात कह रहे हैं। पप्पू यादव ने सीएम चेहरे को लेकर कुछ नया नहीं किया। पप्पू यादव का ये बयान आया तो महागठबंधन में खलबली मच गई। आरजेडी ने पप्पू यादव को सीधे रडार पर ले लिया। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सवाल जब ये है कि गठबंधन के हर घटक दल मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, नेतृत्व तेजस्वी जी का है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं, 2020 के चेहरे तेजस्वी जी हैं, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तेजस्वी जी हैं, सीएलपी बिहार कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी जी हैं, उसके बाद अखिलेश सिंह जी ने कहा, उसके कन्हैया जी ने कहा, तब हम विशेष आमंत्रित सदस्य जो किसी पार्टी में बनना चाह रहा है और बात पर नोटिस ले चले। कोई एक व्यक्ति कोई चुनौती दे रहा है तो बहुत सारे लोग चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव जी को, इसमें कहीं कोई शक नहीं। नॉट निगोशिएबल है उनका चेहरा, उनके ही चेहरा पे चुनाव राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन लड़ेगा। आरजेडी हमलावर है क्योंकि तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं कि बिहार में सीएम के उम्मीदवार वो खुद हैं। उधर एनडीए भी नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बता चुकी है। बिहार में कोई एनडीए के चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व कह चुका है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। इस सब के बीच ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। एआईएमआईएम ने खुलकर महागठबंधन में शामिल होने की मंशा जाहिर की, लेकिन महागठबंधन से ओवैसी साहब को भाव नहीं मिला, तो अब एमआईएम ने साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर। और हमारे अध्यक्ष अख्तरुल साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे, ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़े तौर पर। ओवैसी की पार्टी आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो ऐसे में क्या एमआईएम मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी? क्या एआईएमआईएम सीएम चेहरा बनने के लिए अहम रोल निभा सकती है? तमाम सियासी उठापटक के बीच आज महाभारत में सवाल ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। इस बार क्या नीतीश कुमार को बीजेपी और चिराग पासवान से भी टक्कर मिल सकती है? और सवाल ये भी कि पप्पू यादव के बयान के बाद क्या चुनाव से पहले ही महागठबंधन में दरार पड़ गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे पास बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर नवल किशोर प्रवक्ता हैं आरजेडी के जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, शादाब चौहान एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले, बहुत सारे मुद्दे अजय जी चल रहे हैं इस वक्त, अजय आलोक जी, जो बिहार की राजनीति पर अच्छा खासा असर डाल रहे हैं। एक तरफ वोटर लिस्ट में नाम कट रहा है, कहीं जुड़ रहा है, कहीं उससे दिक्कत हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जो पप्पू यादव बैठक करने चले गए कांग्रेस के और उसके बाद सीएम फेस कांग्रेस का बता रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि पप्पू यादव क्या कर रहे हैं वो उस पर नवल जी बेहतर बताएंगे कि उसका असर पड़ेगा कि नहीं, लेकिन अजय जी, बिहार में क्या 2 दशक के बाद नीतीश कुमार के अलावा कोई सीएम हो सकता है? इसकी चर्चाएं पूरे बिहार में है। मैं आपसे पूछूंगी पहले।